अखिलेश जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसका हक मिलेगा। बिल्कुल, जातिगत जनगणना जरूरी है, इसलिए उसको डार्क में रखा गया है। आज आरक्षण के फार्मूले पर हम लोग देखते हैं कई जगह दिक्कत हुई। मैं तो पढ़ा लिखा अयोध्या गए थे राम मंदिर में, वो भाजपा को वोट देंगे जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें हमारे अपने भी लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। मैं भी जाता हूँ अयोध्या, कि जो भगवा झंडा लेकर के और विश्व हिंदू परिषद की लेकर के जो रैली में गए या अयोध्या दर्शन में गए, सब बीजेपी वोट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। उसमें मोस्ट पीडीए के ही लोग हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा का चुनाव कवर करते करते हम लोग कुशीनगर लोकसभा में आए हैं। खड्डा विधानसभा लगती है। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए राजेंद्र पाल जी मौजूद है। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। 24 में समाजवादी पार्टी तैयारियों के लिए अखिलेश जी ने नारा दिया है कि पीडीए है वो एनडीए को हराएगा। पीडीए का जो फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वो एक साथ आएगा और एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए का फॉर्मूला ही हराएगा। इंडिया अलायंस तैयार हो रही है। उसी बीच में इनसे बातचीत करनी बहुत जरूरी है कि पीडीए के फॉर्मूले को ये अपने जिले में कैसे देखते हैं और जिले में लोकसभा का क्या माहौल है, कुशीनगर का क्या माहौल है, बहुत सारी बातें उस पर बातचीत होगी। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। धन्यवाद आपको। क्या लगता है कि इस बार, थोड़ा चलते चलते बातचीत करते हैं, किस बार अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं? जी जी, पीडीए को थोड़ा समझाइए, जनता को क्या है पीडीए थोड़ा। देखिए, पीडीए के बारे में जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि पीडीए पखवाड़ा बनाया जाए और बीजेपी यहाँ राम मंदिर, राम को भुनाने का प्रयास कर रही है। अभी मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है तो वो लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भगवा झंडा लेकर के और विश्व हिंदू परिषद की लेकर के जो रैली में गए या अयोध्या दर्शन में गए, सब बीजेपी वोट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। उसमें मोस्ट पीडीए के ही लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, लेकिन वो राम से प्रभावित हैं, भक्त हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी बातें उन तक, उनके हक का कैसे नुकसान किया जा रहा है, आरक्षण को कैसे रोका जा रहा है और पीडीए का नुकसान कहाँ कहाँ किया जा रहा है, इस सब बातों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विधानसभाओं में सेक्टरवार पीडीए की पंचायत आयोजित करके जनता को बताया जाए कि पीडीए क्या है। पीडीए क्या है। पीडीए का मतलब पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, जिसमें बहुत तरह के लोग आते हैं, बांसफोर आते हैं, ये जात, हाँ, चमार आते हैं, पासी आते हैं, धोबी आते हैं, तमाम तरह के लोग हैं। बिल्कुल। और ये इन्हीं सब के लोग ये करके बीजेपी जो है राशन दे करके और कुछ पैसे दे करके लालच, विकलांग बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपने एक शब्द बोला अभी कि जो लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर में, चलते रहिए थोड़ा, अयोध्या गए थे राम मंदिर में, वो भाजपा को वोट देंगे जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें हमारे अपने भी लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। मैं भी जाता हूँ अयोध्या, भगवान को दर्शन करता हूँ, मैं व्यक्ति करता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे विचारधाराएं अलग क्या हैं, अलग हैं। और ये हम ही बात बतानी है हमको। पीडीए की पखवाड़ा हम कल से मनाने जा रहे हैं, 26 जनवरी से शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर में बैठकें आयोजित करके हम ये बताएंगे उनको कि बीजेपी ने मेरा क्या नुकसान किया। सबसे पहली बात तो बीजेपी ने जो राशन दिया है, इस पर मेरा एक बहुत बड़ा कमेंट यह है कि 100% लोगों को राशन दिया जा रहा है। हमें पीडीए में ही बताना है कि आपका जो यूनिट है वह काट करके कुछ संपन्न व्यक्ति के लोगों को राशन दिया जा रहा है, जो ये गलत है। ऐसा पहले की सरकारों में नहीं हुआ करता था। राशन कार्ड के जो अधिकार थे वो लेखपाल और सेक्रेटरी और प्रधान मिल करके इस चीज का तय करते थे। एक सीमा होती थी कि जो जिसको आवश्यकता है राशन दिया जाना चाहिए, लेकिन जो गरीब है, अति गरीब है, आवश्यकता है, उसको दिया जाए। और जो पूरे संपन्न है उनको हम राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि हम गरीब और उनको एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, गरीब को लाभ नहीं मिला। और जो हमारे अच्छे लोग हैं विकलांग बनते जा रहे हैं। आज हम लोग खेती करते हैं, हम देखते हैं, हम कोई भी बताने की जरूरत है, कोई धान और गेहूं नहीं बो रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, गन्ना बो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना? तो नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये विकलांगता की तरफ ले जा रहा है। कामकाज नहीं कर रहे हैं लोग, कामकाज नहीं कर रहे हैं, जुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। राशन मिल गया, हम खा लिए, हमको क्या जरूरत है? काम करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। अच्छा, एक सवाल है, अखिलेश जी लगातार 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बोले कि काम बोलता है, लैपटॉप देना हो, छात्रवृत्ति देना हो, साइकिल देना हो, तमाम एम्बुलेंस देना हो, 100 नंबर लाना हो,
8 लाना, तमाम ऐसे काम अखिलेश जी ने किए। जनता के बीच में वो बात पहुंचती नहीं क्या, अखिलेश जी जो कहते हैं? नहीं पहुंच पाई। हमारे कहीं न कहीं हम महसूस करते हैं कि हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात जनता को समझा नहीं पाई, बता नहीं पाई। नहीं तो इस मैं प्रदेश की क्या बात करूं, मेरे देखने में, मेरी निगाह में तो इस देश के एक ऐसे सम्मान नेता है माननीय अखिलेश जी, जिनकी नीतियां गरीबों से लेकर के बड़ों के भी, सबके, सभी जन के हित में है। जैसे 102, 108 आपने देखा, एम्बुलेंस, ये सबके लिए हुआ। 112 नंबर ये सबके लिए हुआ। कहीं ऐसी कोई बात नहीं किसी के साथ विभेद हो, किसी एक जात धर्म को मिलता हो, सबके साथ सुविधा मिली। लेकिन इन्हीं बातों को हम जनता के बीच समझा नहीं पाए। जैसे आप विजय की बात कर रहे हैं, वो राशन देती है, मंदिर का प्रचार, घर घर मंदिर में घंटी बजवाया गया, किया गया, और हमने वही दिया, लेकिन हम बताए नहीं कि ये काम मैंने किया। तो मीडिया आपके साथ है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ है लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम किसी को दोषी नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश जी सवाल करते हैं। जो स्तंभ है, आज जो स्तंभ है हमारे इस देश के, तो चौथा स्तंभ मीडिया गिनी जाती है देश के प्रति, लेकिन वही कहीं न कहीं अपने प्रति ईमानदार नहीं है। वो भी जो है, इस बार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, पीडीए का फॉर्मूला एनडीए को हराएगा, एकदम हराएगा। इसलिए हराएगा कि हम महसूस कर चुके हैं कि हम अपनी बात जनता को बता नहीं पाए, और आज जब हम जा रहे हैं तो उन्हीं चीजों को, हमारे नेताजी का निर्देश है, और हम सभी लोग अपनी बात को, हमने क्या किया, मेरी सरकार ने क्या किया है, और पीडीए के साथ जब जुट करके आपने उनको वोट किया, और वो आपको सिर्फ राशन दिया बदले में, बाकी कुछ नहीं दिया। आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार तो कहीं पता नहीं चला। रोजगार तो आज तक बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी महाराज, हमारे ही मंडल के हैं, उनके समय में जितनी वैकेंसियां निकली सबका पेपर आउट कराया गया। कहीं न कहीं से सरकार इन्वॉल्व है, उसका आज तक कोई डिसीजन नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं निकला, कोई एग्जाम फाइनल नहीं हुआ। आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, चोरी क्यों हो जा रही है? अखिलेश जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसका हक मिलेगा। बिल्कुल, जातिगत जनगणना जरूरी है, इसलिए कुछ को डार्क में रखा गया है। आज आरक्षण के फार्मूले पर हम लोग देखते हैं कई जगह दिक्कत हुई। मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं कि गंवार हूँ। जैसे जो नियम बने थे वो 50% आरक्षण सबके लिए था, सबके लिए। सामान्य का मतलब होता है उसमें SC, उसमें OBC, जनरल, जो क्लियर बनाई जाएगी। अब बाकी 50% में 49%, 49% हमारी जो 27, 21, 2 इस तरह की करके जो बनाया गया था, 21% 2% जनजात और 27% OBC, ये उनका हक था, उनको ऊपर उठाने की कोशिश थी। पहले हम जो हाई मेरिट वाले हैं 50% में जाएंगे, और जो बचे वो हमारे आरक्षण में आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ESW ला करके 10% तो सामान्य में दे दिया गया आरक्षण, और उसके बाद जो बचा 40% वो अभी उन्हीं को दे दिया गया, क्योंकि अब जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो इसमें क्वालिफाई करा रहे हैं पहले, तो बाकी उसमें जाएगा कहाँ? तो आपको लगता है कि आरक्षण का कोई लाभ? समाजवादी पार्टी जो इस देश का बहुजन तबका है 85%, समाजवादी पार्टी समझा पाएगी कि आपका हक मारा जा रहा है, आपके हकों की हकमारी हो रही है, आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, ये बातें कहीं न कहीं बता पाएगी समाजवादी पार्टी 85% आबादी? एकदम बताएगी, और हम पीडीए की मीटिंग इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अब संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बीजेपी की बन चुकी है, और जो मनमर्जी करते जा रहे हैं। जज के फैसले का भी कंप्लायंस नहीं होता है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बनाई थी कि निर्वाचन आयोग का चयन जो है, निर्वाचन आयोग का चयन जो है प्रधानमंत्री और जज और विपक्ष का नेता, 3 लोगों की कमेटी तय करेगी, लेकिन मनमाना कानून लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज को उससे हटा दिया गया। आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति और प्रधानमंत्री 2 ही लोग सक्षम है 3 वोट में, वोट की राजनीति है, तो फिर जिसको चाहेंगे उसको निर्वाचन आयुक्त बनाएंगे, और उनका जो है वो मुरीद होगा, कहीं न कहीं उनसे वो प्रभावित व्यक्ति होगा। आखिरी सवाल ये है आपसे, कितनी सीटें देखते हैं आप यूपी में समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी इस समय 40 से ऊपर सीटें आएगी। गठबंधन में आ रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं 40 प्लस। अखिलेश जी दिल्ली पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं? एकदम, यूपी चाहेगी तो
एकदम हैं और अखिलेश जी एक सम्मान नेता बनने के राह पर चल रहे हैं और बनेंगे मुझे विश्वास है। चलिए, मेरे साथ राजेंद्र पाल जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई कि इस बार समाजवादी पार्टी जो पीडीए के फॉर्मूले की बात कर रही है उस पीडीए के फॉर्मूले पर कितना काम करेगी। पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, जगह जगह जाकर के लोगों से बातचीत हो रही है, पीडीए समझाया जाएगा कि पीडीए है क्या, पीडीए का फॉर्मूला क्या है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष लाएंगे, लोगों को समझाएंगे। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई कैसे लड़ती है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के साथ कौन सी सीटें किसके खाते में जाती हैं, बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव के बहुत कम दिन बच चुके हैं, मैं बता दूं चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं। फरवरी लास्ट तक आचार संहिता लग सकती है, अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा अनुमानित है। अब देखते हैं कि बीजेपी एक तरफ 24/7 चुनावी मोड में रहती है, दिन रात तैयारी करती है चुनाव लड़ने की, वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे है क्योंकि सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा, इस पूरे मुद्दे पर पीडीए को कितना समझते हो बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।